जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है, उनका एक बयान जो है वो वायरल हो रहा है। इस बयान के आने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी सरगर्मी जो है वो तेज हो चुकी है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के चुनावों को लेकर, चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, इनको लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बारामूला में जनरल बिपिन रावत स्टेडियम का उद्घाटन करने के दौरान जो है एक बड़ा बयान दिया है। इस बयान के आने के बाद जो है जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी हलचल तेज हो गई है। जी हाँ, अगर आप भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा थे, या फिर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा आप अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर डीडीसी चुनावों में हिस्सा लेना चाहते हैं, आप किसी भी वर्ग से है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी, और उन्होंने साफ तौर पर यह दो टूक संदेश दिया है उन लोगों को जो लोग जम्मू कश्मीर के अंदर गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं और ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर की जनता को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वंचित रख रही है उनके हक से। उन्होंने दो टूक संदेश दिया और कहा है ये वो लोग हैं जो यहाँ पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिन लोगों ने सियासत के अंदर जब थे तब उन्होंने लोगों को वंचित रखा उनके हक से। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आज यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है। अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव हमने पहले भी करवाए थे, एक बार फिर से करवाएंगे। उन्होंने कहा है इसकी प्रक्रिया पूरी होगी। उन्होंने कहा है कि यह प्रक्रिया पूरी होने में समय इसलिए लग रहा है, डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र ने हाल ही में ओबीसी जो आरक्षण पास किया, जो बिल जो विधायक जो था वो पास किया, जिसके असेंट के बाद, प्रेसिडेंट के असेंट के बाद जो कानून बन गया है, उस कानूनी प्रक्रिया जो है ओबीसी की रिजर्वेशन की वो चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उन्हें भी हक मिलेगा कि वो इन चुनावों में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। उनके प्रतिनिधि ओबीसी कैटेगरी के लोग जो हैं, रिजर्वेशन जब उन्हें मिलेगा तो वो अपने प्रतिनिधियों को वोट डाल सकते हैं, उनके लिए भी सीटें रिजर्व की जाएंगी और उनका भी हक है। इसीलिए साफ तौर पर उन्होंने दो टूक संदेश देते हुए ये कहा है कि जैसे ही अदर बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के अंदर संपन्न होगी, समापन होगी, उसके तुरंत बाद जो है जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे यूएलबी यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव हो, फिर चाहे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के चुनाव हो, जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे। और उन्होंने जो प्रतिनिधि पहले इन बॉडीज के अंदर थे, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज की बात हो, चाहे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात हो, उनको भी ये कहा है कि आप घबराए नहीं और जो राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर लोग, उनसे आप बच के रहें। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले जब शासन में थे, सत्ता में थे, लोगों को वंचित रखा, चाहे वो धन हो, चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में पैसा बांटने की बात हो, चाहे फिर अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर लोगों को हक देने की बात हो, इन्होंने वो चीजें नहीं दी थी। लेकिन आज हमारी सरकार, हमारी केंद्र की सरकार प्रतिबद्ध है अपने वादों से, अपने वचनों से, जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। तो ये अब जैसे ही ये बयान उनका आया है, उसके बाद उनका बयान काफी वायरल हो रहा है। जब भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अपना कोई स्टेटमेंट देते हैं किसी भी मुद्दे पर, वो वायरल होता है और आग की तरह वायरल होता है। एक बार फिर से उन्होंने जब बयान दिया है तो अब इस पे जो विपक्ष है वो किस तरह तंज कसता है या अपनी रिएक्शन जो है किस तरह देता है देखना होगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, ओबीसी कैटेगरी के लोग जो हैं, जो ओबीसी रिजर्वेशन जिनको मिला है, जब जम्मू कश्मीर के अंदर पहले ये हक नहीं था, आप केंद्र ने बिल पास किया है, उसके बाद ये हक जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला है, तो इसकी प्रक्रिया चल रही है। क्या इसके अलावा ही जम्मू कश्मीर की सरकार जो है चुनाव करा देती, या फिर उसके प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही चुनाव हो? अपनी राय जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा। तो के साथ शो में लगे न्यूज़ 19 के लिए। जय हिंद।